नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एवरेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सारे ट्रिक से बताए गए हैं। आइए देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, मतलब 50 तो खेल ही चुका है, 50 मैच। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितना रन बनाया? देखिए, इसको हम लोग बिल्कुल शार्ट ट्रिक से करेंगे। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, अब जिससे उसके रनों का औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज ने अपनी 51वीं पारी में कितना रन बनाया? देखिए, औसत बढ़ा हुआ है, 59.6 से बढ़ के औसत 60 हो गया, तो औसत बढ़ा हुआ है। बढ़ने का अलग फार्मूला होता है, घटने का अलग फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, एकदम बिल्कुल शार्ट ट्रिक से लगाएंगे, फार्मूला याद करिए। देखिए, 51वीं पारी में रनों की संख्या, 51वीं पारी में रनों की संख्या, 51वीं पारी में रनों की, देखिए फार्मूला आप लिख रहे हैं, आप याद करेंगे। देखिए, पुराना औसत धन नई संख्या। अब इसका मतलब समझाएंगे। नई संख्या गुणे औसत में वृद्धि। देखिए, ये फार्मूला होता है, औसत में वृद्धि। ये देखिए, इसका शार्ट ट्रिक फार्मूला है। 51वीं पारी में रनों की संख्या बराबर पुराना औसत धन, औसत बढ़ा है तो धन, औसत घट जाएगा तो ऋण, तो पुराना औसत धन नई संख्या गुणे औसत में वृद्धि। अब आप हमसे बताइए कि पुराना औसत कितना था? 59.6। तो पुराना औसत 59.6 था, धन नई संख्या किस नंबर पे वो खेलने आया, मतलब नई पारी, वो कौन सा मतलब मैच खेला अपना? 51वीं पारी, ये नई वाली पारी है। 50 मैच पहले खेल चुका है, तो नई संख्या मतलब वो नए नंबर पे 51वां मैच खेल रहा है। तो नई संख्या देखिए हो गया 51 और गुणे औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि, तो औसत 59.6 से बढ़ के 60 हो गया। तो यदि आपसे कहा जाए कि औसत बढ़ा कितना, तो 59.6 से बढ़ के यदि 60 हो गया तो औसत कितना बढ़ा? 0.4 बढ़ा, 0.4 बढ़ा, तो ये हो गया 0.4। ये 51 रहेगा, हमने गलती से 15 लिख दिया, 51 हो गया। अब ये देखिए 59.6 धन, अब आप देखिए 0.4 का 51 गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। अब देखिए 6 4 10 को 0। अब यहाँ पे 59 और 20 79 और 1 हासिल हो गया 80, यानी 51वीं पारी में उसने 80 रन बनाया। इसमें समझिए पहले कि 51वीं पारी में रनों की जो संख्या कितनी बनी, इसका सूत्र होता है पुराना औसत धन नई संख्या गुणे औसत में वृद्धि। यदि औसत बढ़ा है तो प्लस, यदि औसत घट जाता है तो माइनस। अभी माइनस वाले पे भी एक सवाल कराएंगे आपको। तो पुराना औसत कितना था बताइए? 59.6 धन नई संख्या, मतलब किस नए नंबर पे वो मैच खेल रहा है, तो 51वीं पारी खेल रहा है, तो नई संख्या 51वीं, मतलब 51 लिख देंगे। औसत में वृद्धि, तो देखिए पुराना औसत धन नई संख्या 51, इसको देख लीजिएगा, 15 लिख दिए थे गलती से, 51 हो गया। और औसत कितना बढ़ गया बताइए? 59.6 से बढ़ के 60 हो गया। 59.6 से बढ़ के 60 हो जाएगा, तो आपसे पूछा जाए बढ़ा कितना, तो 60 में से 59.6 घटाएंगे, 0.4 बढ़ा, तो औसत वृद्धि 0.4। अब 51 का 0.4 में गुणा कर देंगे और इसके बाद जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, यानी 51वीं पारी में उसने 80 रन बनाए। देखिए ऑप्शन लिखा हुआ, सेकंड ऑप्शन इसका सही था। तो ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 10 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 10 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। एक नए व्यक्ति के शामिल हो जाने पर औसत भार घटकर 38 किलोग्राम हो जाता है। नए व्यक्ति का भार बताइए। सेम वैसे ही प्रश्न है, बस यहाँ पे औसत में कमी हुई है। अब इसका जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे, देखिए इसमें नए व्यक्ति का भार, पहले फार्मूला देखिए, याद करिए इसको। नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का, देखिए फार्मूला क्या बताया हमने? पुराना औसत, पुराना औसत। अब चूंकि औसत में कमी हो गई है तो माइनस लिखिएगा, माइनस नई संख्या, पुराना औसत माइनस नई संख्या और गुणे औसत में कमी, औसत में कमी। देखिए ये आपका ये ट्रिक हो गया।
औसत बढ़ता है तो प्लस, और यदि औसत कम हो रहा है तो माइनस। तो पुराना औसत कितना है, देखिए 40। 10 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो पुराना औसत 40 हो गया। नई संख्या मतलब वो किस नंबर पे आया, तो किस नंबर पे आया, 10 लोग तो पहले से ही थे, एक नया व्यक्ति आया मतलब 11वें नंबर पे आया, तो 11वें नंबर पे आया तो नई संख्या 11। 10 व्यक्ति यदि पहले से थे, एक आदमी नया बढ़ गया तो किस नंबर पे आया, तो नया नंबर, नई संख्या 11। औसत में कमी 2 की है, देखिए औसत पहले 40 किलोग्राम था, घट के 38 किलोग्राम हो गया, तो औसत में कमी 2 की। अब ये देखिए 40 और -11 दूना के 22, अब 40 में से 22 घटा देंगे तो 18 किलोग्राम, यानी जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है, 18 किलोग्राम। यानी देखिए इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो आइए हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। तो देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है। 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है, पहली और 7वीं संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले तो इसमें यह चीज ध्यान देना है कि जो अभी हम लोग ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं ये केवल विषम नंबर ऑफ संख्याओं के लिए होता है। जैसे 7 संख्याएं रहेंगी या 9 संख्याएं रहेंगी या 11 या 13, तभी ये लगेगा। सम संख्याओं के लिए रूल नहीं लगता है। तो सबसे पहले देखिए इसको तीसरे को करने के लिए 7 क्रमिक सम संख्याएं हैं, तो आप पहले 7 खाना बना लीजिएगा। आप पहले 7 खाने बना लीजिएगा। तो 7 खाने बना लेंगे, 6 लाइन खींच दीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6, 7 खाने बन गए। अब 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है। तो यदि औसत 62 है तो बीच वाले खाने में 62 भर देना। देखिए 1 2 3, यहां 62 भर दीजिएगा। 3 इधर से निकल गया, 3 इधर से, बीच में 62 हो गया। अब आपसे देखिए जैसे पहले वाली संख्याएं पूछता है तो 2 2 घटाते आइएगा, और यदि बाद वाली संख्याएं पूछ रहा है तो 2 2 जोड़ते जाइएगा। जैसे 62 में से 2 कम कर देंगे तो 60। अब 60 में से 2 कम कर देंगे 58। 58 में से 2 कम कर देंगे 56। 56 2 58 2 60 2 62। आगे से 2 2 जोड़ते जाइए, 62 2 64, 64 2 66 और 66 2 68। अब आपसे कह रहा है कि पहली और 7वीं संख्या बताइए। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 56। 7वीं संख्या कितनी हो गई, 68। अब इसमें से जो भी नंबर पूछेगा वो कर लीजिएगा। जैसे आपसे पूछे तीसरी संख्या बताइए तो 1 2 3 60 हो जाएगा। जो भी पूछेगा बता दीजिएगा। बस ये ध्यान रखना है, ये संख्या आपकी सम थी तो सम संख्याओं में 2 2 का अंतर होगा। यदि विषम संख्याएं रहेंगी तो भी 2 2 का अंतर रहेगा। तो यहाँ पे जैसे सम या विषम संख्याओं के लिए 2 2 जोड़िएगा, पीछे आएंगे 2 2 घटेगा। यदि क्रमागत संख्याएं दे देगी, जैसे सम या विषम न देखे, कह दे कि क्रमागत संख्याएं बताइए, तब 1 1 जोड़िए, 1 1 घटाइएगा। जैसे एक पे सवाल देखिए हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका ये, 5 क्रमिक संख्याएं का औसत 6 है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है, चौथी संख्या बतानी है। तो देखिए 5 क्रमिक संख्या है तो 5 खाने बनाइए। 5 क्रमिक संख्या है तो 5 खाने बनाइए। 1 2 3 4, 4 लाइन खींच देंगे, 5 खाना बन जाएगा। तो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है, तो बीच वाले खाने में 6 भर दीजिएगा। औसत मतलब बीच का होता ही है, तो बीच वाले खाने में 6 भर दीजिएगा। अब देखिए सम या विषम तो नहीं, क्रमिक संख्याएं हैं, तो पीछे आने के लिए 1 1 घटाइएगा। देखिए इसमें 5 हो गया, इसमें 4, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, आगे 1 1 जोड़िएगा, 6 1 7, 7 1 8। अब आपसे क्या पूछ रहा है, चौथी संख्या, 1 2 3 4, चौथी संख्या 7 हो गई। 5वीं पूछता तो 8 हो जाती। इसमें से कोई भी नंबर ऐसे पूछेगा, इसे दूसरा पूछता है तो 5 हो जाता। तो ऐसे इसको कर लेना होता है। तो ये हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए 5वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। एक लाइन बस समझ जाइए यदि आप, कि यदि सभी संख्याओं में समान संख्या जोड़ी जाए, यदि सभी संख्याओं में समान संख्या जोड़ी जाए तो औसत भी उतना बढ़ जाता है। यानी हर संख्याओं को यदि 10 बढ़ाया आपने, 12 संख्याओं का औसत 48 है और सारी संख्याओं को 10 बढ़ा दिया तो औसत भी बढ़ के 48 से कितना हो जाएगा, 48 पहले था। सारी संख्या यदि 10 से बढ़ा दी गई तो औसत भी 10 बढ़ जाएगा, तो 48 10 58, यानी औसत 58 हो जाएगा। यानी ये देखिए इसका पहला ही ऑप्शन सही है। तो एक चीज़ पहले आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि यदि सभी संख्याओं को समान रूप से बढ़ाया जाए, यानी सब में समान वृद्धि की जाए, औसत उतना ही बढ़ जाता है जितना सभी संख्याओं को बढ़ाएंगे। यदि सभी संख्याओं को समान घटाया जाए तो औसत
जितना सबको घटाएंगे औसत भी उतना घट जाएगा। यदि सभी संख्याओं में समान रूप से गुणा किया जाए, एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो औसत भी उतने गुना बढ़ जाता है, या सभी संख्याओं में एक ही संख्या से भाग दी जाए तो औसत में भी उससे भाग हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।